PSL सीजन 10 का बिगल बजने को तैयार। शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे भी होंगे। मारूफ गुलकार आबिदा परवीन, अली जफर, नताशा बेग और दीगर आवाज का जादू चकाएंगे। इवेंट के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम PSL का फाइनल खेलने के लिए पुरअज़्म। बोले बैटिंग की खामियों को दूर करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं PSL एक अलग टूर्नामेंट है जिसका अलहदा प्रेशर है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना था हार और जीत खेल का हिस्सा है, हमने ये देखना है पाकिस्तान को नया टैलेंट कैसे देना है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। KP में भी बादलों की एंट्री। टांग में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। आज़ाद कश्मीर, DI खान, हरीपुर, कर्क में बादल खूब बरसे। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंचेस तब्दीली तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक और अहम फैसला जारी। डिवीजन बेंच ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मज़ीद सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। सिंगल या डिवीजन बेंचेस केसेस फिक्स करने का इख्तियार डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका, जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं, अदालती फैसला। बेलारूस के सदर का पाकिस्तानी वफ्द के एजाज में इशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। सदर अलेक्जेंडर लुशान्को का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का पुरतबाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मिस्क पहुंचने पर बेलारूस के वज़ीर आज़म ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिस्क के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा, यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे में बेलारूस की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, मईशत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। बेलारूस के साथ पाकिस्तान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त हैं जो पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। और उसके नतीजे में अब जो है वो MOUs और एग्रीमेंट साइन होंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के हवाले से, एग्रीकल्चरल मशीनरी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से तमाम शोबाजात हैं जिसमें मज़ीद जो है वो फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी मजबूत हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बेलारूस में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बेलारूस के सदर पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा वज़ीर आज़म के दौरे के समरात जल्द रोनुमा होंगे। बेलारूस के साथ तिजारती मुआहदे भी होंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल बोले बेलारूस समेत इस खत्ते के तमाम ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए कोशिश हैं। मेडिकल के शोबे में पाकिस्तान और बेलारूस बहुत काम कर सकते हैं। हम दुनिया में नई मार्केटों का रुख कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 20% लेवी की मद में इजाफा किया। अमेरिका के चीन पर 125% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 145% हो गया। चीन ने अमेरिका को आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी तजारती क़वानीन पामाल नहीं होने देंगे। अमरीकी धमकियों से खौफज़दा होने वाले नहीं। अमरीका तजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। अमरीकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा। उधर अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी, डाउ जोन्स 2000 पॉइंट्स गिर गया।
चीन के साथ मुआहदा करना पसंद करूंगा। अगर मुआहदा नहीं होता तो हम वहीं चले जाएंगे जहां थे। दुनिया ने तजारत के मामले पर हमसे इंसाफ नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं कल का दिन जबरदस्त था, एक तारीखी दिन था। अब सब चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। मकसद हासिल कर लिया। महंगाई, बेरोजगारी, शरह सूद में कमी हो रही है। महसूलात से हासिल होने वाले पैसे से कर्ज चुकाएंगे। गजा से यरगमालियों को वापस लाने के करीब हैं। इसराइल और हमास दोनों से बातचीत कर रहे हैं। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के मजलूम फलस्तीनियों पर मुजालिम जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली बमबारी में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 50,900 से तजावुज़ कर गई। इसराइल ने गजा से गिरफ्तार दर्जनों फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वाले 10 फलस्तीनियों की हालत खराब, अस्पताल मुंतकिल। इसराइल ने 2015 में गिरफ्तार किए गए 13 साला लड़के अहमद को भी रिहा कर दिया। इसराइली मीडिया का गजा के शहरियों को शाम में बसाने के खुफिया मंसूबे का इंकशाफ। गजा के शहरियों के लिए शाम में तुर्किया की सरहद के करीब खैमा बस्तियों की बहाली जारी। जंग के दौरान शाम के शुमाली सरहदी इलाके में खैमा बस्तियां कायम की गई थीं। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर, तुर्किया और शामी हुकूमत से राबते। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे की निगरानी तुर्किया के 2 इदारे कर रहे हैं। इसराइली मीडिया का दावा। तुर्किया के दोनों इदारों का मंसूबे की तरदीद या तस्दीक से इनकार। हमास और अमरीका मुज़ाकरात इसराइल ने नाकाम बनाए। अमरीकी सेनेटर एडम बोहलर ने दहशतगर्द सहूनी रियासत का चेहरा बेनकाब कर दिया। मार्च में अमरीका और हमास के दरमियान कतर में 3 मुलाकातें हुईं। इसराइल की मुखालफत की वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इसराइल के अंदर भी गजा जंगबंदी का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करने लगा। 1000 इसराइली रिजर्व और रिटायर्ड पायलट्स के खत पर दस्तखत। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पायलट्स के मुतालबे पर तिलमिला उठे। कहा जंग के दौरान फौज को कमजोर करने वाले बयानात नाकाबिले मौफी हैं। गजा में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। आज मुल्क भर में रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। मजलिस इत्तेहाद उम्मत का जुम्मतुल मुबारक को यौम मज़लूम और महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाने का फैसला। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। गैर मशरूत जंगबंदी तक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले मुल्कों से सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ। शुरा का सलामती काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। जमीयत उलमा इस्लाम का आज तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान। कारकुन हर जिले में नमाज जुम्मा के बाद एहतजाजी मुजाहरा करें। जमात इस्लामी आज मुल्क भर में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान लाहौर मॉल रोड पर मरकजी मार्च की क़यादत करेंगे। इसराइली जारियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का साथ देना मुसलमानों पर फ़र्ज है। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। इसराइल एक रियासती दहशतगर्द है। गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी है। हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुफ्ती तकी उस्मानी ने खिताब में कहा गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद बमबारी जारी है। इसराइल को आलमी क़वानीन की कदर नहीं। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जहाद अब फ़र्ज हो चुका। अहले फ़लस्तीन की जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज है। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.71 कमी कर दी गई। कमी का इतला के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा अथॉरिटी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर की थी। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह। 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार फैमिली स्पेन से तफरी के लिए अमरीका आई थी। हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात का हाल मालूम नहीं हो सकी।
अमेरिका की ईरान से जौहरी तनाज़े पर बराह रास्त बातचीत कल होगी। अमरीकी खुसूसी एलची और सीनियर ईरानी रहनुमा ओमान में मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान पर वाज़ेह किया जाएगा कि इसे जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी हुकाम का कहना है अमरीकी धमकियाँ जारी रहीं तो UN के जौहरी निगरान इदारे से ताउन ख़त्म कर देंगे। UN के जौहरी मुआयनाकारों को मुल्क से निकाल देंगे। ईरान की गैर कानूनी तेल की फरोख्त रोकने के लिए अमेरिका ने नई पाबंदियां आयद कर दी। भारतीय शहरी पर भी पाबंदी आयद। जगविंदर सिंह पर ईरानी तेल की गैर कानूनी फरोख्त में मदद का इल्जाम। ईरान तेल की फरोख्त के लिए गैर कानूनी एजेंट्स पर इन्हिसार करता है। ईरान के गैर कानूनी तेल की फरोख्त रोकने के लिए 30 बहरी जहाज़ों का नेटवर्क भी ब्लैकलिस्ट किया गया। दुबई दुनिया के अमीर तरीन अफराद का मरकज बन गया। दुबई की कम टैक्स पॉलिसी, महफूज माहौल और मजबूत मईशत दुनिया भर के अमीर अफराद को मुतवज्जा कर रही है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ का रिपोर्ट में इंकशाफ। आलमी रिसर्च इदारे के मुताबिक गुज़श्ता 10 साल के दौरान दुबई में करोड़पति अफराद की तादाद में 102% इजाफा हुआ।